केमिस्ट्री से रिलेटेड हर डाउट और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनिल कटारा और मैं लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिकली हम जेडब्ल्यू और नीट के हिसाब से 3 ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। एक बिल्कुल सुपर फास्ट क्विक रिवीजन हम करेंगे। सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बाद वी विल जंप ऑन हाइड्रोकार्बन्स एंड आफ्टर दैट वी विल डील विद डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारे प्रिंसिपल्स होंगे जो आपको हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आने वाली मैकेनिज्म्स, रिएक्शंस की मैकेनिज्म को डील करने में हेल्प करेंगे। तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। तो बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशंस निकालने के लिए एक बिल्कुल जनरल फॉर्मूला होता है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ समेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। गॉट इट? यहां पर N बताएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर N की वैल्यू गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में N की वैल्यू 2 अगर आती है तो हम हाइब्रिडाइजेशंस को बोलेंगे sp। N की वैल्यू अगर 3 होगी तो हाइब्रिडाइजेशंस होगा sp2। और अगर N की वैल्यू 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड और हम अज्यूम करके चल रहे हैं अभी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो कार्बन है, और हमें पता है कि कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या होता है, 2s होता है और 2p होता है। गॉट इट? 2s हैज अ सिंगल ऑर्बिटल एंड 2p हैज अ 3 सबसेट ऑर्बिटल, 1 2 3। तो यहां पर N की वैल्यू, अगर हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें सेंट्रल एटम कार्बन हो, तो N की वैल्यू मैक्सिमम 4 ही आ सकती है। यानी जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3। अगर मैं बोलूं sp3d हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो कभी भी कार्बन अगर सेंट्रल एटम आपको मिले और हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले sp3d या फिर sp3d2 जहां पर भी d ऑर्बिटल छुपा हो हाइब्रिडाइजेशन में उसको आप रूल आउट कर सकते हैं। यानी जितने भी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड आएंगे वहां पर हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होगा या तो sp2 होगा या sp3 होगा। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि फॉर्मूले में आपको कैसे पता करना है कि सिग्मा बॉन्ड पेयर कहां है और लोन पेयर कहां है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ में। सिग्मा बॉन्ड पेयर याद रखना, सिग्मा बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो सिग्मा होगा, और अगर मल्टीपल होगा तो फर्स्ट बॉन्ड विल बी सिग्मा एंड रेस्ट विल बी पाई। तो आपको पाई बॉन्ड को कभी काउंट नहीं करना है। तो यहां पर स्टार पॉइंट बना रहा हूं कि पाई बॉन्ड पेयर डू नॉट पार्टिसिपेट, यानी पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं बनेगा। तो याद रखना ये एक हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, या फिर उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर हो सकता, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अपन कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो याद रखना बेटा कि sp3d कभी नहीं आएगा, d ऑनवर्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में आंसर आने वाला नहीं है। या तो sp होगा या sp2 होगा या sp3 होगा। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, CH4। गॉट इट? तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, आपको पता है। तो मैं 4 बॉन्ड बना दिए, 4 बॉन्ड बना दिए। गॉट इट? तो यहाँ चारों के चारों बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो n की वैल्यू क्या आएगा, 4 प्लस लोन पेयर है क्या, नहीं है। तो आंसर विल बी n इज इक्वल टू 4 आ रहा, तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3। बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जिस भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस एटम को आपको मार्क कर देना है, और उसके अराउंड, उस सेंट्रल एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर है
और सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर है उसको आप फाइंड आउट कर लो, दोनों को जोड़ दो, n की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो sp3 आ जाए, तो sp2 4 आ जाए तो sp3। और एग्जांपल के साथ अपन देख लेते हैं। एक एग्जांपल है कि CH3 ये इथेन, तो यहां पर इस कार्बन को मैं नंबर 1 मार्क कर रहा हूं, इसको नंबर 2 मार्क कर रहा हूं, तो दोनों कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो मैं इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर सकता हूं। और ये जो फर्स्ट कार्बन है ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इस कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 4 आएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। और सिमिलरली इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 एंड 4, लोन पेयर यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बड़ा सिंपल है। अब अपन देखते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, मतलब कौन से बॉन्ड आ रहे हैं, पाई बॉन्ड आ रहे हैं, पर आपको पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएगा, हमेशा याद रखना पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएगा या फिर उसके अंदर क्या होगा, लोन पेयर। इसीलिए अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर को फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड करते हैं। कुछ एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, गॉट इट, दिस कंपाउंड इज अ इथीन। तो यहां पर देखो इस कार्बन को मैं नंबर 1 दे रहा हूं, इसको मैं नंबर 2 दे रहा हूं, तो यहां पर ध्यान से देखो 2 कार्बन अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड, गॉट इट। इस कार्बन के अराउंड 2 हाइड्रोजन है, गॉट इट, तो मैं 2 हाइड्रोजन मेंशन कर दिया। अब आप देखो ध्यान से, तो यहां पर जो फर्स्ट कार्बन है इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर है, 1 2 3, ये तो क्या हो गया 5। और इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर है, 1 2 एंड ये 3, गॉट इट। आप ये मत सोचना कि ये सिग्मा बॉन्ड पेयर मैंने इसमें काउंट कर लिया तो इसमें नहीं करेंगे, बेटा ये सिग्मा बॉन्ड पेयर दोनों के बीच का है, शेयरिंग है, तो दोनों एटम में काउंट करेंगे। तो अगर मैं इस कार्बन को ध्यान से देखूं तो इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा, 1 2 एंड 3, लोन पेयर है क्या, नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 सिग्मा, तो 3, लोन पेयर 0, और n की वैल्यू 3 तो sp2। सिमिलरली इस कार्बन के अराउंड सिग्मा कितने, 1 2 एंड 3, तो यहां पर भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो यहां पर आप देखोगे तो फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, रेस्ट वन आर पाई, गॉट इट। तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो यहां पर इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर, 1 + 1 2, तो हाइब्रिडेशन विल बी sp। और इस कार्बन के अराउंड 1 सिग्मा एंड अनदर 1 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन विल अगेन sp। तो हाइब्रिडेशन बेटा या तो sp आ रहा होगा या sp2 आ रहा होगा या sp3 आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल। n कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप सेंट्रल एटम के अराउंड सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर है तो उसको ऐड कर दो, जो भी n की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको हाइब्रिडेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख रहे हैं, उसके बाद अपन हाइब्रिडाइजेशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है और उन एप्लीकेशंस की मदद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में क्या कॉन्सेप्ट छुपा होगा उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो अपन कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया CH3 CH प्लस CH3, गॉट इट। अब यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां पर 3 कार्बन है, यहां पर जो सेंट्रल कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज ये बताएगा कि इस कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, गॉट इट। आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर चुके हो आप, निकाल चुके हो। तो यहां पर इसको मैं एक्सटेंड कर लूं तो यहां पर ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो यहाँ पर मैं इन तीनों कार्बन को नंबरिंग देता हूं 1 2 एंड 3, गॉट इट। तो यहाँ पर सिंपल दिख रहा है कि ये फर्स्ट कार्बन है, इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर, 1 2 3 एंड 4। तो n की वैल्यू यहाँ पर 4, यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड तो 3, यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4। तो n की वैल्यू 4 तो sp3, 2
तो sp2 and 4 तो अगेन sp3। वेरी सिंपल। तो ये जो कार्बन है यहाँ एक ऑर्बिटल वेकेंट है, तो अगर ऑर्बिटल वेकेंट है यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप पॉजिटिव चार्ज कार्बन को कार्बोकेटायन बोलोगे, और कार्बोकेटायन जो भी होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। गॉट इट। और साथ में आप इस कार्बन का ऑक्टेट के अकॉर्डिंग टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इस कार्बन के अराउंड कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पर। और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोफाइल। गॉट इट। तो यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट अपन मूव करते एक और एग्जांपल जिसमें नेगेटिव चार्ज आए। तो नेगेटिव चार्ज वाला एक एग्जांपल देखते हैं, CH3CH नेगेटिव CH3। गॉट इट। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया उसमें आप सिग्मा बॉन्ड पेयर तो आसानी से काउंट कर पा रहे हो, लोन पेयर कभी कभी आपको लोन पेयर दिखेगा नहीं। याद रखना, जब भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नेगेटिव चार्ज आने के कारण वो किसका काम करेगा? लोन पेयर का काम करेगा। क्यों लोन पेयर का काम करेगा मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो या तो लोन पेयर आपको दिखेगा, या फिर लोन पेयर नहीं दिख रहा तो आपको कोई ना कोई क्या चार्ज दिखेगा? नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो यहां पर मैं और नेगेटिव चार्ज ये भी लिख देता हूं फॉर्मूले के अंदर। तो यहां पर इस एग्जाम्पल को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ जो कार्बन है इसके अराउंड 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अब यहाँ जो कार्बन है इसके अराउंड भी 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। और अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ जो ऑर्बिटल है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 और ये खुद का 4, और नेगेटिव चार्ज आने के कारण इसके पास एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो दिस नेगेटिव चार्ज विल एक्ट लाइक फॉर लोन पेयर। अब यहाँ पर आप काउंट करो n की वैल्यू, तो कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर? 1 2 3 4। तो n की वैल्यू 4। लोन पेयर नहीं है ना कोई नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन की बात करो तो यहाँ पर 1 2 and 3 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड पेयर, और ये लोन पेयर के जैसा ट्रीट कर रहे। देखो कार्बन के पास बेटा बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसलिए इस पे चार्ज हो गया नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया। तो मैं इसको इस तरीके से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लिखूं, तो एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक एक्स्ट्रा, तो एक्ट लाइक लोन पेयर। तो इसको मैं काउंट करूंगा फॉर्मूले 1 2 3 and 4। तो n की वैल्यू क्या होगी? 4। यहां पर भी n की वैल्यू 4। तो सभी में हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 and sp3। तो कुल मिला के आप जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आप ये बेसिक फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। और अगर आपको लोन पेयर नहीं दिखे तो आपको क्या दिख रहा होगा? नेगेटिव चार्ज 100% दिखेगा। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा कुछ हाइड्रोकार्बन्स और साथ में कुछ चार्ज स्पीसीज। अब ध्यान से देखो तो इस चार्ज स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको मैं कार्बोकेटायन बोलूंगा, और यहां पर जो चार्ज स्पीसीज है उस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये हमारा हो गया कार्बो एनायन। और अगर इस कार्बो एनायन को ध्यान से देखूं तो ये लोन पेयर किसी को भी ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, वन साइड शेयर कर सकता है। और जो भी स्पीसीज लोन पेयर को डोनेट या वन साइडेड शेयर करे उन स्पीसीज को क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियोफाइल। गॉट इट। तो यहां पर अगर हाइड्रोकार्बन्स में अगर आपको चार्ज कार्बोकेटायन दिखे तो आप उसको बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल, और चार्ज कार्बो एनायन दैट इज अ नेगेटिव चार्ज कार्बन दिखे तो आप उसको बोलोगे न्यूक्लियोफाइल। तो आप यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल को भी पहचानना सीख गए। गॉट इट। अब अपन कुछ और एग्जांपल के साथ देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है। अब मैं कुछ ऐसे कंपाउंड बनाऊंगा जो थोड़े से साइक्लिक में हो, रिंग फॉर्म में हो। तो जैसे कि गॉट इट। तो याद रखना यहां पर लाइन नोटेशन से, और लाइन नोटेशन में हर कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट। तो यहां पर अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं, आपको एक्सटेंड करते आना चाहिए। तो यहां पर कार्बन है और यहां पर कार्बन की वैलेंसी कितनी? 1 2 and 3, और वी नो कार्बन है हाउ मेनी वैलेंसी? 4। तो यहां पर कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है तो यहां पर मेरे को क्या लगाना है? हाइड्रोजन। ये बेंजीन है। गॉट इट। तो यहां पर भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन। गॉट इट। हो सकता है आपको हाइड्रोजन यहाँ पर लगाया हुआ ऑलरेडी ना मिले तो
आप समझ जाना कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर कार्बन पे कोई चार्ज नहीं, इट्स मीन यहाँ से आपको क्या अटैच करना है, हाइड्रोजन। बट अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता या यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज होता है, तब आपको हाइड्रोजन अटैच नहीं करना है, आपको सिंपल ऑर्बिटल बनाना है, और पॉजिटिव चार्ज है तो उस ऑर्बिटल को वेकेंट रखना है, और नेगेटिव चार्ज है तो उस ऑर्बिटल में आपको चार्ज देना है। गॉट इट? नेगेटिव चार्ज है तो आपको उस ऑर्बिटल में नेगेटिव मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो आपको लोन पेयर फिल करना है। तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल ये बताता हूं, तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हर कार्बन, ये 1 2 3 4 5 6 बेंजीन C6H6, तो हर कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर, 1 2 एंड 3। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये पाई। गॉट इट? सिमिलरली इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर, 1 सेकंड सिग्मा एंड थर्ड सिग्मा। इस कार्बन के अराउंड ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, ये पाई। इस कार्बन के अराउंड ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। गॉट इट? और ये तो क्या है, पाई। और इस कार्बन के अराउंड ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई। इस कार्बन के अराउंड ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। अब आप कोई सा भी कार्बन ले लो, कोई सा भी कार्बन ले लो, सपोज मैंने ये वाला कार्बन की बात कर रहा हूं, तो इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा, 1 2 एंड 3। पाई को काउंट नहीं करेंगे, तो एन की वैल्यू में आपको क्या जोड़ना है, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप जबरदस्ती उसको ढूंढो मत। हाँ, आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है कार्बन पे, तो आप उसको लोन पेयर के जैसा ट्रीट कर सकते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 2 एंड 3 सिग्मा, लोन पेयर 0, एन की वैल्यू आ गई 3, तो हाइब्रिडेशन निकल गया sp2। गॉट इट? अब मैं क्या करता हूं, इसी एग्जांपल में एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दे देता हूं, और एक कार्बन पे मैं फ्री रेडिकल बना देता हूं, सिंगल डॉट। गॉट इट? सिंगल डॉट का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैं टोटल 3 तरीके के एग्जांपल समझाने वाला हूं हाइब्रिडाइजेशन में, जहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, या फिर आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा, या फिर आपको फ्री रेडिकल दिखेगा। तो मैं यहां बिल्कुल सिंपल है कि CH3 CH2 एंड CH2 डॉट। डॉट बताएगा कि ये जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एज ए रेडिकल पड़ा हुआ, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो यहां पर देखो, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन, तो मैंने 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। यहाँ पर 1 2 3, ये कार्बन इससे जुड़ा है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मैंने 2 अटैच कर दिए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और इसकी जो ऑर्बिटल है इसमें इसका खुद का इलेक्ट्रॉन फ्रीली पड़ा है, फ्री रेडिकल। तो याद रखना, फ्री रेडिकल को भी आप काउंट नहीं करोगे हाइब्रिडाइजेशन में, आप फ्री रेडिकल को काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ पर ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, क्योंकि n की वैल्यू 3 आने वाली, 1 2 3, फ्री रेडिकल काउंट नहीं करेंगे। इस कार्बन के अराउंड देखोगे तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 आने वाली है, तो हाइब्रिडेशन sp3 निकल जाएगा। इस कार्बन के अराउंड आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दिख ही रहे, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp3 निकल जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 4 मतलब sp3, और n की वैल्यू 3 मतलब sp2। गॉट इट? तो सबसे पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाओ। अब रिंग में अगर मैं बनाऊं, गॉट इट? सिंपल, एक ये रिंग है, सेकंड एक ये रिंग है, एंड थर्ड एक ये रिंग है, एंड फोर्थ एक ये रिंग है। तो इन चारों में देख लेते हैं, यहां पर कुछ भी चार्ज नहीं है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर सिंगल डॉट लगा हुआ है। गॉट इट? अगर आपको सिंगल डॉट मिल जाए तो आप उसको ये मत सोचना कि कुछ प्रिंटिंग एरर है, नहीं, आपको डॉट दिख रहा मतलब वो फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल को हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम में। गॉट इट? कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज, कार्बोएनायन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल एंड फ्री रेडिकल, ये चारों स्पीसीज, चारों कंपाउंड्स को अपन हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले जो मैंने लिया उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 1 बाय 1 मैं आपको चारों केस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये केस नंबर 1, ये सेकंड, ये अपना थर्ड हो गया, एंड ये फोर्थ हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। तो यहां पर देखोगे तो हर डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कार्बन को, तो ये कार्बन है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई भी फ्री रेडिकल नहीं। तो आपको 4 वैलेंसी करने के लिए आपको एटलीस्ट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा। गॉट इट? लाइन नोटेशंस में आपको हाइड्रोजन गायब मिलेंगे, तो यहाँ पर भी 4 वैलेंसी करने के लिए 2 हाइड्रोजन को अटैच कर दो। सेम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, सेम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, सेम का सेम यहाँ पर।
तो अब आप किसी भी कार्बन को उठा लो, इसको उठा लो, तो यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही, 4, हर कार्बन में 4 आएगा, हाइब्रिडेशन विल बी sp3। सिमिलरली यहाँ पर एक सिग्मा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 सिग्मा, n की वैल्यू 4 आने वाली, sp3। सिमिलरली यहाँ पर भी sp3 ही आएगा, यहाँ पर भी sp3 ही आएगा, यहाँ पर भी sp3 ही आने वाला है। अब अपन सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस में क्या चेंजेस हो रहा है? सेकंड केस में अगर आप देखोगे तो एक जो कार्बन, ये वाला कार्बन है, उस पे नेगेटिव चार्ज, और अगर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में खुद के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रा होगा तो आपको टोटल 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो यहाँ पर ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की रिंग है। इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन की बात करें तो कोई चार्ज नहीं है, तो आपको 2 हाइड्रोजन अटैच कर देना है। वैलेंसी को 4 कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन आपको अटैच कर देना है। ये 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं। अब ये जो कार्बन बचा है, ये जो कार्बन है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज बताना चाह रहा है कि इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर एक ये और एक ये बना लो, गॉट इट। तो ये और ये जो ऑर्बिटल है, इस पे एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन का अराउंड सिग्मा, इस कार्बन ये सिग्मा और ये काम कर रहा है अपना नेगेटिव चार्ज किसके जैसा, लोन पेयर के जैसा। काउंट करोगे तो यहाँ पर आप 1 2 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, टोटल हो जाएगा 4। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 आने वाली, तो हाइब्रिडेशन यहाँ पर भी sp3 होगा। अब सिमिलरली ये कार्बन के अराउंड ये 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं सिंगल बॉन्डेड, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp3 होगा क्योंकि n की वैल्यू 4 ही आने वाली है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस कार्बन के अराउंड आपको n की वैल्यू अगेन 4 मिलेगी, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp3। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 4, तो हाइब्रिडेशन sp3। सेम टू सेम यहाँ पर आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी sp3 और यहाँ पर भी sp3, गॉट इट। तो यहाँ पर देखो बेटा, जहां नेगेटिव चार्ज दिख गया वहां ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करके उसको लोन पेयर के जैसा आप बना दो। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बो एनायन, और कार्बो एनायन विल एक्ट एज अ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, गॉट इट। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आगे समझेंगे, तो वहां पर हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में यही एग्जांपल वापस से मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या हो रहा है, केस नंबर 3 में क्या हो रहा है, कार्बन, एक जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, गॉट इट। तो यहाँ जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन पे पॉजिटिव मतलब इसकी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो एक ने तो यहाँ बॉन्ड बना रखा, एक ने यहाँ बॉन्ड बना रखा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन से भी बॉन्ड आपको बनाना है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो 3 बॉन्ड आपको बनाना है। तो ये 3 बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितने आने वाली, 3, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा अगेन sp2। और सेम वे में यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली पड़ा है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आपको अटैच करना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। तो यहाँ पर सिग्मा को काउंट करोगे तो टोटल 3 होगा, तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो हाइब्रिडेशन यहाँ पर भी sp2 होगा। तो एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि कार्बोकेटायन आपको दिख रहा है तो आप उसको sp2 बोलोगे, कार्बो एनायन दिख रहा है तो आप उसको sp3 बोल दो, फ्री रेडिकल दिख रहा है तो आप उसको sp2 बोल दोगे। बट अगर आपने ये एज ए रूल बना लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? अभी तक आपने ऑब्जर्व करा कि पॉजिटिव चार्ज आते ही हाइब्रिडेशन sp2 है। अगर आपने इसको रूल बना लिया तो आप कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाओगे। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। आपको ये कंक्लूड नहीं करना है, आपको कंक्लूड नहीं करना है कि पॉजिटिव दिखा और sp2। अगर आपने कंक्लूजन बना लिया दिमाग में, आपने रूल एज अ रूल फिट कर लिया तो आप फंस जाओगे। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस, तो आप एज इट इज, जैसे यहाँ प्लस दिखा आपने sp2 बोल दिया। अगर आपने यहाँ sp2 बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। क्यों?
आपको मैं समझा रहा हूं। ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम है और ये कार्बन खुद इस कार्बन से अटैच है, तो 4 कार्बन 4 4 4 4 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और ये पाई, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन को आपने गायब कर दिया। गॉट इट। अब आप ध्यान से देखो, तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें आपको सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को काउंट करना है। लोन पेयर नहीं तो आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा, उसको काउंट करना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा, फर्स्ट सिग्मा सेकंड सिग्मा, ये तो पाई है, इसको अपन फॉर्मूला में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2 ही सिग्मा बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो n की वैल्यू 2 आएगी, और जब n की वैल्यू 2 आएगी तो हाइब्रिडेशन sp हो गया। यानी आप अगर कंक्लूड करके बैठ गए कि जहां पॉजिटिव चार्ज दिख गया कार्बन पे वहां मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन टिक कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। आपको अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे दिखे, पॉजिटिव चार्ज अगर आपको कार्बन पे दिखे और अगर वो कार्बन मल्टीपल बॉन्डेड नहीं है तभी आपको ये लगाना है, और अगर मल्टीपल बॉन्ड हो गया तो आपको ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू सिग्मा को काउंट करना है और लोन पेयर ढूंढने की कोशिश करना है। लोन पेयर आपको पॉजिटिव चार्ज में कभी भी मिलेंगे नहीं। तो एक लास्ट एग्जांपल, कंक्लूड वाला एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा। जितना भी हमने पढ़ा वो एक एग्जांपल के थ्रू अपन रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 O CH2 CH प्लस डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C प्लस CH2 नेगेटिव। व्हाट इट। और चलो यहां पर मैंने एक डॉट लगा दिया। व्हाट इट। तो आप क्या करो, एक आपको बताता हूं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और डॉट। पॉजिटिव में sp2 देना है, नेगेटिव में sp3 देना है, डॉट में sp2 देना है और न्यूट्रल में आपको sp3 देना है। बट कंक्लूड क्या होना चाहिए कि जिस कार्बन पे आपको ये रेडिकल्स दिख रहे, पॉजिटिव नेगेटिव और रेडिकल दिख रहे, वो कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड, वो कार्बन सिग्मा बॉन्डेड होना चाहिए, नो मल्टीपल बॉन्ड, नो मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर आप नो मल्टीपल बॉन्ड, वहां पर मल्टीपल बॉन्ड आपको नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप sp2 बिल्कुल लगा सकते हो। गॉट इट। यहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आप sp2 लगा सकते हो। यहाँ आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है इस कार्बन के अराउंड, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ आप sp3 लगा सकते हो। बट यहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ आप sp2 लगाने की गलती ना करें। तो आप क्या करोगे, आप काउंट कर लो, यहाँ पर ये बॉन्ड आप देखो सिग्मा है, ये सिग्मा, ये पाई है, तो इस कार्बन का अराउंड कितने सिग्मा, 1 और 1 2, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन आपका sp आएगा। और इस कार्बन के अराउंड ये न्यूट्रल है तो फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा इस हाइड्रोजन के साथ और ये थर्ड सिग्मा, तो ये हो गया हमारा sp2। गॉट इट। सिमिलरली फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये भी हो गया sp3। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसका क्या लगाओगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से ये 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बचे कितने, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितने आने वाली, 4, 1 2 3 एंड 4, सिग्मा बॉन्ड पेयर को आप जोड़ोगे लोन पेयर के साथ और n की वैल्यू 4 आ रही है तो हाइब्रिडेशन यहाँ पर भी sp3 होगा। सिमिलरली इस कार्बन के अराउंड sp2, क्योंकि फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा, तो sp2 होगा। इस कार्बन के अराउंड फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा और ये सिग्मा और ये पाई, तो यहाँ पर n की वैल्यू सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा एंड ये सिग्मा, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp2। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें तो ये सिग्मा प्लस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा प्लस ये सिग्मा, तो यहाँ पर भी sp2 ही आएगा क्योंकि n अगेन 3 आने वाला है। और यहाँ पर n 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा और ये सिंगल बॉन्ड यानी 4 सिग्मा, n की वैल्यू 4 आएगी तो हाइब्रिडेशन होगा sp3। तो एक कंक्लूजन कर लेते हैं कि इफ चार्ज पार्टिकल विथ पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्री रेडिकल, देन आपको हाइब्रिडेशन sp2, sp3 एंड sp2 लगाना है। अगर उस कार्बन के अराउंड मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो, जैसे कि
ये वाले कार्बन के अराउंड मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ये वाले कार्बन के अराउंड मल्टीपल बॉन्ड नहीं। बट अगर मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन के अराउंड, तो आप बिल्कुल ये याद न रखें, आप ट्रेडिशनल तरीके से सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो, पाई बॉन्ड को काउंट करना नहीं हाइब्रिडेशन में। जो भी n की वैल्यू आएगी वो आपको हाइब्रिडेशन दे देगी। गॉट इट? आप ये भी देख सकते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड विदाउट एनी चार्ज, तो sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड विदाउट एनी चार्ज, तो sp2, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड विदाउट एनी चार्ज, तो sp। तो यहां पर कंडीशन क्या है? विदाउट एनी चार्ज। अगर कोई चार्ज नहीं है और कार्बन कार्बन सिंगल दिख रहा है बॉन्ड, तो sp3, कार्बन कार्बन डबल दिख रहा है तो sp2, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल दिख रहा है तो sp। बोल रहा हूं वापिस से, सिंगल बॉन्डेड विदाउट एनी चार्ज। गेट? जैसे कि ये वाला कार्बन देख लो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड विदाउट एनी चार्ज sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड विदाउट एनी चार्ज sp2, sp2, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड फ्री रेडिकल विदाउट एनी चार्ज एंड रेडिकल। अगर रेडिकल और चार्ज आ जाए तो आपको फिर सिग्मा बॉन्ड पेयर को ही काउंट करना है। आप थंब रूल बनाते हो तो उसमें कुछ लिमिटेशन है, तो आपको मैं हाइब्रिडेशन में 2 थंब रूल बना रहा हूं, ये सेकंड रूल और ये फर्स्ट रूल, बट दोनों में एक टर्म्स एंड कंडीशन है। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन sp3, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन sp2, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन sp। बट ये जो बॉन्ड है जिन कार्बन के अराउंड, उन कार्बन पे कोई भी चार्ज या कोई भी फ्री रेडिकल नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां पर हो गया, जैसे कि यहां पर हो गया। ये डबल बॉन्ड तो है, तो आप डबल बॉन्ड देके sp2 लगा दोगे? नहीं, क्योंकि यहां पर चार्ज है तो आप sp2 नहीं लगाओगे। आप ट्रेडिशनल तरीके से सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो और फिर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। गॉट इट? और जो सेकंड रूल है कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल दिखे तो पॉजिटिव चार्ज दिखते है sp2, नेगेटिव दिखते है sp3, डॉट दिखते है sp2। लगाना है कब? जब उस कार्बन के अराउंड मल्टीपल बॉन्ड नहीं, यानी कार्बन के अराउंड मल्टीपल बॉन्ड है तो आपको चार्ज नहीं देखना, चार्ज नहीं होना चाहिए, और कार्बन पे चार्ज है तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है। अगर आप पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्री रेडिकल के कॉन्सेप्ट से जाते हो तो अराउंड उन एटम के अराउंड मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और आप मल्टीपल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हो तो उन पे कोई चार्ज या रेडिकल नहीं होना चाहिए, तभी ये आपके थंब रूल काम आएंगे। अदरवाइज आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तभी ही आपका हाइब्रिडेशन सही निकलेगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं गलत ऑप्शंस की तरफ टिक कर जाओगे। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करो उसको कि क्या आंसर हो सकता है। आपको सिंपली हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बिल्कुल सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन जो आपके हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब यहां पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, मैं बदल रहा हूं, NH2। अब देखो सेंट्रल एटम यहां पर क्या है? नाइट्रोजन है। आप इसके पहले क्या देखते थे? कार्बन। तो ये इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट हो गया। आप फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा। ऑर्गेनिक में कभी भी आपको जब भी ये क्वेश्चन मिलेगा तो ऑर्गेनिक का है ही नहीं, बेसिकली सिंपल हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग में समझोगे। तो भाई इस एग्जांपल की बात कर लूं आपको, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। गॉट इट? अब इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गॉट इट? 1 2 3 4 5। गॉट इट? और इस नाइट्रोजन के अराउंड यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। गॉट इट? ये 3, और ये जो लोन पेयर है ये वन साइडेड डोनेट है H के साथ, तो यहाँ चार्ज हो गया हमारे पास ओवरऑल पॉजिटिव। गॉट इट? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो NH3 ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया किसको? H प्लस को। गॉट इट? तो इसको मैं एज ए वन साइडेड डोनेशन बता रहा हूँ। गॉट इट? और इस ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव।
गॉट इट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के अराउंड 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, सिग्मा की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू कितनी आएगी, n विल बी 4 और n विल बी 4 तो sp3, गॉट इट। तो आप पॉजिटिव चार्ज देखते ही आप sp2 लगाने की अगर आपको हैबिट डल गई तो आप फंस सकते हो। पहले आप देख लो सेंट्रल एटम क्या है, उसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर है, वो आपके लिए सबसे फायदेमंद चीज रहेगी। यहाँ पर आप देखोगे सेकंड एग्जांपल में, तो यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन बनाना है कार्बन के अराउंड, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, और आपको पता है यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 1, 2 एंड 3 है और नाइट्रोजन के पास टोटल 5 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 आने वाली है, तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3। यहाँ पर आपको सिग्मा 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 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 4 आने वाली है, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp3 ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता है। इस कार्बन में देखोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक ये सिग्मा कार्बन के साथ, तो n की वैल्यू 4 आएगी, तो हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp3 होगा। और इस कार्बन के अराउंड आपको कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 1 और 1 2 सिग्मा दिख रहा है, ये पाई, तो यहाँ पर आएगा sp क्योंकि 2 ही सिग्मा है। और इस कार्बन का अराउंड यहाँ 1 सिग्मा दिख रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ टोटल 2 सिग्मा, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 आएगी, और अगर n की वैल्यू 3 आएगी तो हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp2 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका। किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कंपाउंड्स के अंदर अगर आपको हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट आए तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अब ये देखो, ये हाइब्रिडेशन आप केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखते हो, बट हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल क्लियर करने वाला है, तभी हम इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रोल प्ले करने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, गॉट इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और इससे रिलेटेड नई नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है। तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन।